नागा शब्द की उत्पत्ति के बारे में कुछ विद्वानों की मान्यता है कि ये शब्द संस्कृत के नागा शब्द से निकला है, जिसका अर्थ पहाड़ से होता है और इस पर रहने वाले लोग पहाड़ी या नागा कहलाते हैं। नागा का अर्थ है नग्न रहने वाले व्यक्तियों से। वही अघोरी शब्द का संस्कृत भाषा में मतलब होता है उजाले की ओर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अघोरी और नागा साधु दोनों अलग होते हैं और साथ ही इन दोनों का रहन सहन भी अलग होता है। तो चलिए आपको आगे बताते हैं साधुओं और अघोरियों के बारे में कुछ फैक्ट्स, जिन्हें जानकर आप हक्के बक्के हो जाएंगे। उत्तर पूर्वी भारत में रहने वाले इन लोगों को भी नागा कहते हैं। प्रयागराज में इन दिनों माघ मेला चल रहा है। इस साल पहले जब प्रयागराज में अर्धकुंभ लगा था तो उसमें नागा साधुओं के साथ अघोरी भी बड़ी तादाद में आए थे। अगर हम नागा साधुओं की बात करें तो नागा सन्यासी कुछ दिन एक गुफा में रहते हैं, फिर दूसरी गुफा में चले जाते हैं। इसके चलते उनकी सटीक स्थिति का पता लगाना मुश्किल होता है। कुछ नागा वस्त्र पहनकर तो कुछ नग्न ही गुप्त स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं। नागा साधुओं को रात और दिन मिलाकर केवल एक ही समय भोजन करना होता है। वो भोजन भी भिक्षा मांग कर लिया गया होता है। एक नागा साधु को अधिक से अधिक 7 घरों से भिक्षा लेने का अधिकार है। अगर 7 घरों से कोई भिक्षा न मिले तो उसे भूखा रहना पड़ता है। नागा साधु सोने के लिए पलंग, खाट या अन्य किसी साधन का उपयोग नहीं कर सकते। यहाँ तक कि नागा साधुओं को कृत्रिम पलंग या फिर बिस्तर पर सोने की भी मनाही होती है। नागा साधु केवल जमीन पर ही सोते हैं। ये बहुत ही कठोर नियम है जिसका पालन हर नागा साधु को करना पड़ता है। जब कोई किशोर या युवक नागा अखाड़े से जुड़ता है तो सबसे पहले अपना श्राद्ध, मुंडन और पिंडदान करते हैं। फिर गुरु मंत्र लेकर संन्यास धर्म की दीक्षा लेते हैं। इसके बाद उनका जीवन अखाड़ा, संत परंपराओं और समाज के लिए समर्पित हो जाता है। कई नागा जंगलों में घूमते घूमते सालों काट लेते हैं। वो बस कुंभ या अर्ध कुंभ में नजर आते हैं। कभी कभी वो माघ मेले में भी नजर आते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं अघोरियों की। ये ज्यादातर शमशान में रहते हैं। वैसे कई अघोरी गुफाओं और सुनसान इलाकों में भी रहते हैं। ये बात खुद कई अघोरियों ने मानी है कि वो इंसान का कच्चा मांस खाते हैं। अक्सर ये अघोरी शमशान घाट की अधजली लाशों को निकालकर उनका मांस खाते हैं। वो शरीर के द्रव्य भी प्रयोग करते हैं। इसके पीछे उनका मानना है कि ऐसा करने से उनकी तंत्र करने की शक्ति प्रबल होती है। अघोरी खुद को पूरी तरह से शिव में लीन करना चाहते हैं। शिव के 5 रूपों में से एक रूप अघोर है। शिव की उपासना करने के लिए ये अघोरी शव पर बैठकर साधना करते हैं। शव से शिव की प्राप्ति का ये रास्ता अघोर पंथ की निशानी है। ये अघोरी 3 तरह की साधनाएं करते हैं। शव साधना, जिसमें शव को मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है। शिव साधना, जिसमें शव पर एक पैर पर खड़े होकर शिव की साधना की जाती है। और शमशान साधना, जहां हवन किया जाता है। अघोरियों का मानना है कि हर व्यक्ति अघोरी के रूप में जन्म लेता है। उनका कहना है कि जैसे एक नन्हे बच्चे को अपनी गंदगी भोजन में कोई अंतर नहीं समझ आता, वैसे ही अघोरी हर गंदगी और अच्छाई को एक ही नजर से देखते हैं। अघोरियों के पास हमेशा एक इंसानी खोपड़ी जरूर रहती है। अघोरी मानव खोपड़ी को भोजन के पात्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से उन्हें कापालिक भी कहा जाता है। एक प्रचलित धारणा है कि अघोरी साधु शवों की साधना के साथ ही उनके शारीरिक संबंध बनाते हैं। ये बात खुद अघोरी भी मानते हैं। इसके पीछे का कारण वो ये बताते हैं कि शिव और शक्ति की उपासना करने का ये तरीका है। उनका कहना है कि उपासना करने का ये सबसे सरल तरीका है। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।